हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मोनरा जगत के जीव की विशेषता के बारे में पढ़ा था। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मोनरा जगत के जीव के बारे में, कि मोनरा जगत में कौन कौन से जीव को रखा गया है। तो मोनरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है और माइकोप्लाज्म को रखा गया है। सबको हम लोग पूरे डिटेल में बारी बारी से बात करेंगे। पहले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए, मोनरा जगत के जीव, मोनरा जगत में कौन कौन से जीव है। तो मोनरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है और माइकोप्लाज्म को रखा गया है। साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी बोलते हैं, यानी ब्लू ग्रीन अलगी, नील हरित शैवाल बोलते हैं उसको। अब बैक्टीरिया क्या प्रकार का होता है। तो बैक्टीरिया होता है दो प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? यू बैक्टीरिया। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया को हिंदी में बुलाता है जीवाणु। क्या बुलाता है? जीवाणु। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो बैक्टीरिया के अध्ययन को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फिर बैक्टीरिया की इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं। अच्छा, 1600 आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया का जो है निरीक्षण कौन किया था। तो बैक्टीरिया के निरीक्षण जो है 1683 ईस्वी में होलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीeuwenhoek ने दांत से निकले मलजल, लार मूत्र और नाले के पानी में, और इसके बाद लार में किया था। कहाँ पे किया था? लार में किया था। और इसके बाद बैक्टीरिया नाम किसने दिया, किस वैज्ञानिक ने दिया? तो 1829 में अरहन बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम जो है बैक्टीरिया दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि निरीक्षण कौन किया, तो निरीक्षण किया एंटोनी वान लीeuwenhoek। कौन किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek। कहाँ पे किया? तो जो है कहाँ पे किया? तो दांत से निकले मलजल, लार, मलमूत्र और नाले के पानी में इसका निरीक्षण किया, जिनमें उन्हें कई छोटे छोटे जंतु मिले। ये बैक्टीरिया थे। अरहन बर्ग ने 1829 में सबसे पहले क्या कहा? इन्हें बैक्टीरिया कहा। क्या कहा? इसे बैक्टीरिया कहा। इसको सिद्ध कौन किया? तब सिद्ध जो है रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने कहा था कि जानवर में एंथ्रेक्स और मनुष्य में टीबी और कॉलरा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इसके बाद देखिए बैक्टीरिया का निवास, मतलब बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पे रहता है। तो बैक्टीरिया जो है पानी में रहता है, मिट्टी में रहता है, हवा में रहता है, फिर इसके बाद पेड़ पौधा में रहता है और जीव जंतु में भी रहता है। बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? जानवर में भी रहता है, मरे हुए जानवर में भी रहता है, और सभी जगह पे बैक्टीरिया क्या होता है? पाया जाता है। फिर बर्फ में रहता है, गर्म झरने पर भी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के रूप। तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। पहला है स्फेरिकल या कोकी बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्फेरिकल और कोकी बैक्टीरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं गोलाकार बैक्टीरिया। दूसरा है बैसिलस बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं छर्नुमा बैक्टीरिया। जो छर आकार के बैक्टीरिया होगा उसको बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। तीसरा है स्प्रीलिन बैक्टीरिया, जो सर्पिलीय आकार के बैक्टीरिया होगा उसको क्या बोलते हैं? स्प्रीलिन बैक्टीरिया। चौथा है कॉमा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? जो अल्प विराम आकार के बैक्टीरिया होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमा बैक्टीरिया। इसके बाद लास्ट है मोटिलिटी बैक्टीरिया। मोटिलिटी बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो जिस बैक्टीरिया में गति पा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोटिलिटी बैक्टीरिया। चाहे बोल सकते हैं जिस बैक्टीरिया में फ्लैजेला पा जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मोटिलिटी बैक्टीरिया। चलिए इस सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले क्या है? पहले है स्फेरिकल और कोकी बैक्टीरिया। तो स्फेरिकल और कोकी बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार, और कोकी मतलब भी क्या होता है? कोकी मतलब भी होता है गोलाकार। जब बैक्टीरिया के आकार गोलाकार हो, वैसा बैक्टीरिया जिसका आकार कैसा हो? गोला हो, अंडाकार हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं स्फेरिकल और कोकी बैक्टीरिया। अब इसके बाद देखिए स्फेरिकल और कोकी बैक्टीरिया क्या प्रकार का होता है। तो ये जो होता है 6 प्रकार का होता है। पहला है मोनोकोकस, दूसरा है डाइप्लोकोकस, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा है टेट्रार्स, पंचमा है स्टाइलोकोकस और छठा है सैक्रीने बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? पहला कौन है? पहला है मोनोकोकस, दूसरा डाइप्लो, तीसरा कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बाद क्या है? स्टाइलोकोकस, एक बाद है टेट्रार्स, एक बाद है सैक्रीने बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के आकार के आधार पर गोलाकार बैक्टीरिया जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो गोलाकार बैक्टीरिया जो होता है 6 प्रकार का होता है। पहला है मोनोकोकस या माइक्रोकोकस, दूसरा डाइप्लोकोकस, तीसरा स्ट्रेप्टोकोकस, चौथा जो है टेट्रार्स, पंचमा जो है स्टाइलोकोकस और छठा क्या है? सैक्रीने बैक्टीरिया। अब इसको बारी बारी समझते हैं। देखिए मोनोकोकस बैक्टीरिया, मोनो मतलब कितना होता है? तो मोनो मतलब होता है एक। जब गोलाकार बैक्टीरिया जब अकेला होगा तो उसको बोलते हैं मोनोकोकस बैक्टीरिया। डाइप्लो मतलब क्या होता है? तो डाइप्लो मतलब होता है 2। तो जब गोलाकार बैक्टीरिया जो होता है 2 को जोड़ा में उपस्थित रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? डाइप्लोकोकस। फिर है स्ट्रेप्टोकोकस। तो जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है
जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है श्रृंखला में उपस्थित रहता है, चेन में उपस्थित रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। फिर इसके बाद टेट्रास किसको बोलेंगे? तो जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है 4 की संख्या में उपस्थित होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेट्रास। फिर इसके बाद है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो मतलब होता है गुच्छा। जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है गुच्छा में उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेफाइलोकोकस। सेक्रेटरी बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है क्यूबिक पॉकेट के रूप में उपस्थित हो, घन की तरह उपस्थित हो, यानी 8 से लेकर 64 की संख्या में उपस्थित हो, तो उसको बोलते हैं सेक्रेटरी बैक्टीरिया। इसको आई इमेज की तरह देखते हैं। इमेज में क्या है? देखिए, जब गोलाकार बैक्टीरिया अकेला होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोकोकस। जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है जोड़ा में उपस्थित होगा तो उसको क्या बोलते हैं? डाइप्लोकोकस। जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है श्रृंखला में उपस्थित है, यानी चेन के रूप में उपस्थित है, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। फिर इसके बाद देखिए, जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है जब 4 की संख्या में उपस्थित रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रास बोलते हैं या टेट्रोकोकस बोलते हैं। जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है क्यूबिक रूप में उपस्थित रहता है, किस रूप में? क्यूबिक रूप में, क्यूबिक पैकेट के रूप में, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सैकरीने बैक्टीरिया। इसके बाद देखिए लास्ट है स्टेफाइलोकोकस। तो जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है गुच्छा में, अंगूर की तरह गुच्छा में उपस्थित रहता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। चलिए अगला टॉपिक है बैसिलस बैक्टीरिया। क्या है? बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस मतलब क्या होता है? बैसिलस मतलब होता है छर्रोमा। जब गोलाकार बैक्टीरिया जो है छर्रोमा आकार का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? रॉड शेप के होगा। जब जो बैक्टीरिया रॉड आकार का होगा उसको क्या बोलते हैं? बैसिलस बैक्टीरिया। अब इसके बाद देखिए बैसिलस बैक्टीरिया क्या प्रकार का होता है? बैसिलस बैक्टीरिया जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है सिंगल बैसिलस बैक्टीरिया, दूसरा है डायप्लोबैसिलस, तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। अच्छा, सिंगल बैसिलस, जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो होता है अकेला उपस्थित होगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिंगल बैसिलस। जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो होता है 2 जोड़ा में उपस्थित होगा, यानी 2 की संख्या में उपस्थित होगा तो उसको बोलते हैं डाइप्लोबैसिलस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलस किसको बोलेंगे? जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो है श्रृंखला के रूप में उपस्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे उसको? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसको इमेज में देखिए, अगर जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो है अकेला होगा तो क्या बोलेंगे? सिंगल बैसिलस। फिर इसके बाद अगर छर्रोमा बैक्टीरिया जोड़ा में उपस्थित हो तो क्या बोलेंगे? डाइप्लोबैसिलस। फिर इसके बाद देखिए, जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो है श्रृंखला में उपस्थित है, चेन के रूप में उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सिंगल बैसिलस किसको बोलते हैं? तो जब छर्रोमा बैक्टीरिया अकेला मौजूद हो तब उसे क्या बोलते हैं? सिंगल बैसिलस बैक्टीरिया। सिंगल बैक्टीरिया सबसे आम बैक्टीरिया है। क्या है? सबसे आम बैक्टीरिया है। डाइप्लोबैसिलस बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? तो जब छर्रोमा बैक्टीरिया जोड़ा में उपस्थित हो, कहां पे उपस्थित हो? जोड़ा में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे? छर्रोमा बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जब छर्रोमा बैक्टीरिया श्रृंखला में उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलिए अगला है स्प्रील बैक्टीरिया। तो जब छर्रोमा बैक्टीरिया जो है सर्पीले आकार का हो, कैसा हो? सर्पीले आकार का हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्प्रील बैक्टीरिया। फिर इसके बाद चौथा क्या है? कॉमा बैक्टीरिया। जब कॉमा बैक्टीरिया किसको बोलेंगे? तो जब बैक्टीरिया जो है अल्पविराम आकार का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमा बैक्टीरिया। मोटिलिटी बैक्टीरिया क्या होता है? तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है गतिशील होता है और कुछ बैक्टीरिया जो होता है अगतिशील होता है। दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ गतिशील मतलब कुछ बैक्टीरिया जो होता है गतिशील होता है और कुछ बैक्टीरिया जो होता है अगतिशील होता है। गतिशील बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है। जो बैक्टीरिया गतिशील होगा तो उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला होगा। जो बैक्टीरिया गतिशील नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? उसमें फ्लैजेला नहीं उपस्थित रहता है। तब इसके बाद देखिए फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है कितने प्रकार का होता है? तब फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है 5 प्रकार का होता है। चलिए फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है? तो फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया जो होता है 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार के। पहला है आर्ट्रिक्वस, दूसरा है मोनोट्राइगस, तीसरा है लोफोट्राइगस, चौथा है एम्फीट्राइगस, पंचमा है पेरिट्राइगस। पंचमा क्या है? पेरिट्राइगस। आइए इस सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। अच्छा, आर्ट्रिक्वस किसको बोलेंगे? तो इस प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजेला जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है? फ्लैजेला जो होता है अनुपस्थित होता है। इसमें फ्लैजेला जो है नहीं पाया जाता है। इन्हें गैर गतिशील बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी इसे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जिसमें गति नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अच्छा, मोनोट्राइगस बैक्टीरिया किसको बोलेंगे? मोनो मतलब कितना होता है? तो मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो जिसमें एक फ्लैजेला पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मोनोट्राइगस। जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर एकल फ्लैजेला उपस्थित हो
तो उसे क्या बोलते हैं, मोनोट्राइगस कहा जाता है। जैसे में सिनोडोमोनास, एग्जांपल में क्या है, सिनोडोमोनास। फिर लोफोट्राइगस किसको बोलेंगे, तो जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर, जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजेला के समूह मौजूद हो, क्या मौजूद हो, फ्लैजेला के समूह मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोफोट्राइगस। फिर इसके बाद है एम्फीट्राइगस। एम्फीट्राइगस किसको बोलते हैं, जब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर फ्लैजेला का क्या हो, फ्लैजेला का समूह मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीट्राइगस। पेरिट्राइगस किसको बोलेंगे, जब फ्लैजेला पूरे शरीर में उपस्थित हो, पूरे बॉडी में जो है फ्लैजेला उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिट्राइगस। क्या बोलते हैं, पेरिट्राइगस। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोस्ट्रिडियम। इसके बाद देखिए, इसको इमेज के द्वारा हम लोग देखते हैं। इमेज में देखिए, आर्टरी कोष किसको बोलते हैं, तो जब फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, जब जिस बैक्टीरिया पर फ्लैजेला नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी कोष। अच्छा, मोनोट्री कोष किसको बोलते हैं, तो जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर, जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर एक फ्लैजेला पाया जाता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोनोट्राइगस। क्या बोलते हैं, मोनोट्राइगस। फिर इसके बाद देखिए लोफोट्राइगस क्या होता है, जब बैक्टीरिया के एक सिरे पर फ्लैजेला के गुच्छा उपस्थित हो, यानी फ्लैजेला के समूह उपस्थित हो, फ्लैजेला के समूह उपस्थित हो, उसको बोलते हैं लोफोट्राइगस। क्या बोलते हैं उसको, लोफोट्राइगस। इसके बाद देखिए अगला है एम्फीलोफोट्राइगस। ये क्या है, जब बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर फ्लैजेला के समूह उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, फ्लैजेला के समूह उपस्थित हो, ये है फ्लैजेला, फ्लैजेला के समूह उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्फिलोट्राइगस। इसके बाद है पेरिट्राइगस। जब बैक्टीरिया के पूरे शरीर पर फ्लैजेला के समूह, फ्लैजेला उपस्थित हो, जब बैक्टीरिया के पूरे शरीर पर फ्लैजेला उपस्थित हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पेरिट्राइगस। क्या बोलते हैं, पेरिट्राइगस। इसके बॉडी पर देखिए पूरा में फ्लैजेला उपस्थित है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिट्राइगस। अब इसके बाद बैक्टीरिया क्या प्रकार का होता है, तो बैक्टीरिया जो होता है दो प्रकार का है, पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है, यह बहुत अधिक नमकीन और बहुत अधिक गर्म और अम्लीय जैसे प्रतिकूल परिस्थिति में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया जो है जहाँ पे ज्यादा नमकीन होगा, ज्यादा पे गर्म होगा, फिर इसके बाद ज्यादा अम्ल, मतलब अम्ल मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा हो, खट्टा हो, उस जगह पर आर्की बैक्टीरिया जो है पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया की प्रजाति में अलग अलग चरित्र होते हैं, कुछ गतिशील होता है और कुछ जो होता है अगतिशील होता है, कुछ जो होता है छड़ के आकार में होता है, कुछ जो होता है गोलाकार होता है। अब इसके बाद देखिए आर्की बैक्टीरिया की विशेषता है। पहला विशेषता क्या है, इसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। आर्की बैक्टीरिया में क्या किया गया है, तो आर्की बैक्टीरिया में सारे प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। इसमें केंद्रक झिल्ली जो होता है अनुपस्थित होता है। मान लीजिए सेल है, इसमें केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकोन जो होता है अनुपस्थित होता है। क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकोन जो होता है अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में वसा और वसा अम्लीय उपस्थित रहता है। क्या रहता है, वसा और वसा अम्लीय क्या रहता है, उपस्थित रहता है। ये आमतौर पर प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है, उपस्थित होता है। आमतौर पर क्या उपस्थित होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में मौजूद होता है, उपस्थित होता है। अब टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या प्रकार का होता है, आर्की बैक्टीरिया जो होता है तीन प्रकार के। पहला है हेलोफिल्स, दूसरा है मेथैनोजीनस, तीसरा है मेथैनोजीनस। क्या होता है, मेथैनोजीनस। तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स। अच्छा, हेलोफिल्स क्या होता है, तो ये अवायवीय होते हैं। कैसा होता है, अवयवीय। अवयवीय किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवयवीय। क्या बोलते हैं, अवयवीय। व्यवीय किसको बोलते हैं, जिसमें ग्लूकोज का विखंडन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको बोलते हैं व्यवीय। तो ये क्या होता है, ये अव्यवीय होता है, गोलाकार होता है। ऐसा होता है, गोलाकार होता है। ये जो होता है समुद्र के जल में पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के कारण गुलाबी रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है, गुलाबी रंग प्रदान करता है तथा इस सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला है मेथैनोजीनस। मेथैनोजीनस क्या है, तो यह जानवर के आंत और दलदली जगह में पाया जाता है। यानी जितना जानवर है, आदमी है, इस सबके आंत में क्या पाया जाता है, तो मेथैनोजीनस पाया जाता है। ये भी क्या होता है, ये भी अव्यवीय होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग करते हैं और मीथेन गैस का क्या करता है, उत्पादन करता है। क्या करता है, मीथेन गैस का उत्पादन करता है। कौन सा, तो मेथैनोजीनस। फिर इसके बाद है थर्मोएसिडोफिल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है,
तो यह अम्लीय तापमान में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अम्लीय तापमान में। वे उच्च तापमान में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? उच्च तापमान में रहता है। ये सल्फर स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ये O2 की उपस्थिति में सल्फर से हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल जाते हैं। अगला है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया का क्या बोलता है? जैसे सच्चा बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है। इनकी 1000 प्रजाति होती है। इनकी कितने प्रजाति होती है? तो लगभग इनकी 1000 प्रजाति होती है। इसमें प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रचलन के लिए फ्लेजला पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? फ्लेजला। फ्लेजला के द्वारा क्या करता है? फ्लेजला के द्वारा ही गति करता है ट्रू बैक्टीरिया। ये कैसा बैक्टीरिया होता है? गतिशील बैक्टीरिया होता है। कोशिका भित्ति इसका कैसा होता है? कठोर होता है। एक बार और बोलिएगा, इसे क्या कहा जाता है? ये बैक्टीरिया को इसे सच्चा बैक्टीरिया कहा जाता है, यानी ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है? तो प्रचलन के लिए फ्लेजला पाया जाता है। प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है? फ्लेजला। कैसा बैक्टीरिया है? तो गतिशील बैक्टीरिया है। कोशिका भित्ति कैसा होता है? तो कोशिका भित्ति कठोर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। धन्यवाद।